और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, हरियाणा में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भाषण से परेशान हुए कांग्रेस विधायक सदन का टाइम बढ़ा तो वॉकआउट किया उन्होंने। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के नागपुर का ये मामला है। पानी की टंकी गिरी जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई, 4 अन्य घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि टंकी का स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अब जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी की एक टंकी मजदूरों पर जा गिरी और इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। और वहीं आपने देखा होगा दोस्तों, हरियाणा में हाल ही में एक महिला का मामला सामने आया था जिसमें ये महिला 4 बच्चों को डुबो कर मार देती है। पूनम नाम था इसका। तो अब इस पर जांच रिपोर्ट सामने आ रही है कि पूनम किसी तरह से कोई साइको नहीं है। मनोरोग जांच में इसका टेस्ट फेल हुआ। बस सिर्फ ये नाटक कर रही थी कि ये मानसिक रोगी है, इसलिए ऐसे हत्याएं वगैरह की, बल्कि इसने जानबूझकर मारा है। ये पूनम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, पूनम और उसका पति। और मध्य प्रदेश के विदिशा का ये मामला देखिए। एक पिता की बेटी जब प्रेमी के साथ भाग गई तो घर वालों ने उसकी अर्थी निकाली और आटे से पुतला बनाकर उसकी चिता भी जला दी। उसके पिता बोले कि उसके फैसलों से परिवार टूटा है, तो अब उनके परिजनों का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हाल ही में जो श्रीलंका में चक्रवात तूफान आया था दितवा, तो उसके बाद अब श्रीलंका के हाथ एक बड़ा खजाना लगा। दुनिया भर से मानो डॉलर की बरसात हुई है। दरअसल पुनर्निर्माण श्रीलंका कोष में इस प्राकृतिक आपदा के बाद लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा हो चुके हैं श्रीलंका के वापस डेवलपमेंट के लिए। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में अब एक बार फिर से हिंसा भड़की। छात्र नेता का शव पहुंचने के बाद ढाका में आगजनी देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि मुख्य आरोपी भारत भाग गया, तो बॉर्डर पर भारतीय सेना भी अभी अलर्ट है। दरअसल बांग्लादेश में अभी एक दिन पहले जो एक विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद दंगाइयों ने नारे लगाए, बिल्डिंग में भी आग लगा दी। तकरीबन 30 पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। बांग्लादेश में रात भर प्रदर्शनकारियों ने ये जमकर हिंसा की है। कई पत्रकार तो चलते न्यूज रूम में कई घंटों तक फंसे रहे। आग से किताबें बचाती दिखी एक बच्ची। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का ऑफिस भी जला दिया। वहीं खबर आ रही बांग्लादेश में चीन बना रहा एयरबेस और सबमरीन यार्ड भी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट सामने आ रही कि पड़ोसी देश में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पेट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और अपडेट आ रहा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े, तभी शांति आएगी। संपत्ति जब्त करने पर उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रहे हैं। इधर अमेरिका ने देखिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम भी सस्पेंड कर दिया है। 2 यूनिवर्सिटी में गोलाबारी के बाद ये फैसला लिया। 50,000 लोगों पर पड़ेगा असर इसका भी। ट्रम्प सरकार जो आए दिन सख्त फैसले लेती रहती है, इस बीच अब एक और ये बड़ा फैसला लिया। वहीं खबर है टिकटॉक अमेरिका में बैन नहीं होगा। बैन से बचने के लिए बाइटडेंस ने एक डील साइन की है। अब अमेरिकी ग्रुप के पास होगा टिकटॉक के अमेरिकी यूजर्स का डेटा कंट्रोल भी है ना। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स चल रहे हैं। और आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए आप, ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख हार गया एक ठेकेदार और फिर उसने अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने ही घर में फांसी लगा ली और अंतिम नोट में लिखा कि लोगों से उधार लेकर मैंने गेम खेला था। आपको पता होगा आए दिन इस तरह के गेम वगैरह जो देखने को मिलते हैं, तो ऐसे गेम में कभी पैसे ना लगाएं क्योंकि ये गेम एडिक्टिव होते हैं और इन गेमों में आपके जीतने की बजाय हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो, सट्टेबाजी की ऐप ही है ये एक तरह से। और कई बड़े बड़े स्टार्स भी इन एप्स का प्रमोशन करते हैं। देखिए इससे ही जुड़ी एक बड़ी खबर। ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में ईडी ने अब बड़ा एक्शन लिया। युवराज सिंह, सोनू सूद समेत 7 ऐसे बड़े वीआईपी लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। इन पर आरोप है इन्होंने सट्टेबाजी के एप्स का प्रमोशन किया है। युवराज, सोनू सूद की संपत्ति जब्त हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लेने का आरोप है। ईडी ने कई सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई की और 1000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज की है। देखिए जरा, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां होने के बावजूद भी इस तरह के सट्टेबाजी के एप्स को ये प्रमोट करते हैं। और आए दिन साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी की। साइबर ठगों ने चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। 77 वर्षीय बुजुर्ग को ये ऑनलाइन निवेश का लालच देकर के ठगी की है। तो सावधान रहें ऐसे बदमाशों से। चलिए अगला अपडेट आ रहा। एनर्जी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को बड़ी उपलब्धि मिली। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलेगी असीमित स्वच्छ ऊर्जा और यह खोज ऊर्जा उत्पादन के नए और टिकाऊ तरीकों को विकसित करने में भी मदद करेगी, जिससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये देख सकते हैं एआई सिमुलेशन के जरिए आखिरकार वैज्ञानिकों ने क्या नई खोज की है, जो कि दुनिया भर में एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि तो देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सड़क, रेल, हवाई यातायात समेत कई सारी सुविधाएं ठप पड़ी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता 50 मीटर चल रही है। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई शहरों में लगभग शून्य दृश्यता हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। यूपी के 8 जिलों के स्कूल बंद किए गए हैं। बिहार में भी घना कोहरा छाया हुआ है। बीते दिन भी 4 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौतें हो गई। घने कोहरे की वजह से रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। राइट, देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। हालत ये हो रही है कि गायों को भी कोट पहना रहे कई किसान भाई लोग। तो गोरखपुर, बरेली में शून्य विजिबिलिटी चल रही है। आज भी यूपी के 34 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है और मौसम विभाग का कहना कि बिना काम घर से बाहर भी ना निकले। इधर देखिए बिहार में पटना समेत 7 जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग भी। सारण, मुंगेर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार में नहीं निकला सूरज। 34 फ्लाइट्स और 14 ट्रेनें भी लेट हुई। और बिहार के मोतिहारी जिले में तो डीएम ने आदेश जारी कर दिया 21 दिसंबर तक स्कूल
पुल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी देखिए कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम चल रही है। दिल्ली रूट की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट हुई। वहीं राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं, तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि साल के अंत तक सामान्य ठंड बनी रहेगी। हरियाणा राज्य के भी 16 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट, रात के रूट की बसें भी बंद कर दी गई है इस बढ़ते कोहरे की वजह से, और 4 एक्सप्रेस ट्रेनें भी लेट हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में भी पोल्यूशन की वजह से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए रायगढ़ सारंगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ है, लाइट चलाकर निकल रहे हैं दिन में भी वाहन। उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड की वजह से बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। पंजाब में भी धुंध की वजह से 2 बड़े हादसे हो गए, जालंधर में 5 वाहन भी आपस में टकरा गए, और एक बड़ी दुर्घटना तो ये देखिए धुंध में एक पंजाबी अभिनेत्री की कार का भी एक्सीडेंट हो गया, शूटिंग से लौट रही थी। एम्बुलेंस फुटपाथ पर टकराने से एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। इतना ज्यादा कोहरा वगैरह देखने को मिल रहा है अभी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यूपी में भी सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया, एक्सप्रेस वे पर अब दिन में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी और रात को तो रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे ज्यादा तेज चले तो चालान काटा जाएगा। मथुरा में हाल ही में जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद योगी सरकार ने एक बार फिर से ये सख्त फैसला सुनाया। पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए सिंकुला दर्रा में फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला, टूरिस्ट वगैरह काफी उत्साहित हुए। और बाकी दोस्तों मौसम विभाग का कहना कि एशिया भी डूब रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ की वजह से जलवायु संकट गहराता जा रहा है। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप पर यह खतरा बरकरार है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान हमारे देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी वगैरह का अलर्ट है, बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत में कोहरा छाया रहेगा। ये देख सकते हैं भारत के मानचित्र में भी आप किन किन राज्यों में कोहरा छाने का अलर्ट है। यूपी और उत्तराखंड में कोल्ड डे बना रहेगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा। ऑटो और रियलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़े हैं। वहीं खबर है आरआरपी सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सबसे तेज उछाल वाला शेयर बन चुका है। जो शेयर की कीमत 15 रुपए थी 20 महीने पहले, वो अभी 11,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अभी तो इसकी ट्रेडिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है ना। और देखिए अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी को भी सेट से राहत मिली। बैंक खाते से हर महीने 2.25 करोड़ रुपए निकाल सकेंगे। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन पर कार्रवाई की थी। और देखिए ओला कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल ने अपनी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के 324 करोड़ शेयर बेचे हैं। लगातार 3 दिन में अपनी 2.25% हिस्सेदारी बेच दी है और अभी कंपनी का 260 करोड़ का लोन भी चुका है उन्होंने। वहीं खबर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का शेयर 20% ऊपर 2600 पर लिस्ट हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घरेलू निवेशकों ने इस साल इक्विटी बाजार में डाले 4.5 लाख करोड़ रुपए, एनएसई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप जेपी नड्डा आज यूपी की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। केजीएमयू के 21वें कन्वेंशन में शामिल होंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक की आजादी राज्य की देन नहीं है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक पासपोर्ट रिन्यू के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट रिन्यू करते समय पासपोर्ट अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति की भविष्य की यात्रा का शेड्यूल या वीजा की जानकारी नहीं मांग सकती है। हर व्यक्ति को अपनी आजादी का पूरा हिस्सा है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। और खबर देखिए उत्तराखंड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया। सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 183 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। जेएसडब्ल्यू और एमजी मोटर्स की कारें 1 जनवरी से 2% महंगी होगी। इस साल ही तीसरी बार कीमतें बढ़ा दी हैं कंपनियों ने और कहा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया है। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 137 करोड़ का एक नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा, जिसका एक ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा। अब गोरखनाथ मंदिर से आपको धर्मशाला जाने में 30 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये बाईपास ओवरब्रिज जो है लगभग पूरी तरह से कंप्लीट होने में है ना। और खेल जगत से खबर है U19 एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा कल रविवार को। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। और खबर है कपिल शर्मा शो के कलाकार भारती सिंह ने 41 साल की उम्र में दूसरी बार बेटे को जन्म दिया। दूसरी बार ये मां बनी है। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का एक अहम फैसला, लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है, बालिग जोड़ों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में 25 से 27 दिसंबर तक निरस्त रहेगी दिल्ली लखनऊ रूट की 4 उड़ानें। कोहरे और परिचालनों की वजह से ये फैसला लिया है। और खबर है मानव कल्याण के लिए अब नई चिकित्सा पद्धति पर करना होगा शोध। औषधि निर्माण पर कार्यशाला के आयोजन के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह कहना है। वहीं देखिए नए साल 2026 में उत्तर प्रदेश अयोध्या काशी होंगे रियल एस्टेट हॉटस्पॉट। मंदिर वाले शहर में प्रॉपर्टी काफी अच्छा रिटर्न देगी। 600% तक रिटर्न भी दिया बीते कुछ सालों में भी। जब से राम मंदिर बना है तो टूरिज्म वगैरह काफी बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और खबर है दोस्तों टाटा AIA ने लॉन्च किया मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। लाइव कवर के साथ इसमें आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी मिलेगा, तो निवेश वगैरह करने वालों के लिए मौका है। वहीं खबर देखिए रेलवे ने अफवाहों पर विराम लगाया। कहा कि जनरल अनारक्षित टिकट का प्रिंट लेना जरूरी नहीं है, मोबाइल में दिखा करके ही आप सफर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो इस तरह की अफवाह भरी रिपोर्ट चल रही थी तो उन अफवाहों को खारिज कर दिया है रेलवे ने। मतलब फिजिकल टिकट रखना आपको जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को फिजिकल टिकट रखना पड़ेगा, किन किन को, जिससे जुड़े नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। ये रेलवे की तरफ से मतलब क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए
देखिए दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास घर पाने का मौका है, मिनटों में तय होगा सेंट्रल दिल्ली का सफर भी। भारी छूट पर 1 BHK और 3 BHK DDA फ्लैट्स लेकर आई है, खास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल योजना निकाली है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और इनकी प्राइसेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर RBI ने डेटा जारी किए कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.68 अरब डॉलर बढ़कर अभी 688.94 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और खबर देखिए IPO से पहले अडानी ग्रुप ने एक मेगा प्लान बनाया है, एयरपोर्ट सेक्टर में भी अडानी ग्रुप 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। वहीं खबर आ रही कि ओमान ने भी माना भारत का हलाल सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट को मिलेगा बड़ा बूस्ट। आखिरकार ओमान ने भारत के सरकारी हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दे दी है और इससे मीट प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छी बात है। वहीं देखिए ईडी ने केरल में एक बड़ा एक्शन लिया, पोंजी स्कीम माई क्लब ट्रेडर्स की 4.25 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली, जब्त कर ली है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा MSME का भविष्य। 45 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मूल्य सृजन का मौका है, रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे AI में बढ़ोतरी हो रही वैसे वैसे नए स्कोप खुलेंगे। फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचे पूर्वी कमान प्रमुख भी। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि पहली शादी के मान्य रहते हुए दूसरे विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और एक CISF कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। एक CISF के कर्मचारी ने मतलब 2 शादियां कर ली थी, पहली शादी सही होने के बावजूद भी, तो उसको नौकरी से हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है, वो नौकरी पाने का हकदार नहीं है फिर ऐसा। और खबर है जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का गठन करेगी सरकार, IPS को इसकी कमान दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों डायबिटीज पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर 9 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हुई है शुगर, डायबिटीज, मधुमेह की वजह से। और साल 2050 तक दुनिया भर की 13% आबादी जो है वो डायबिटीज की चपेट में आ जाएगी। भारत पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में शुगर की सबसे बड़ी समस्या है, वैश्विक रैंक में पाकिस्तान का 5वां स्थान है। लेकिन भारत की भी बात करें तो भारत में भी डायबिटीज के मामले काफी ज्यादा हैं। किस क्षेत्र में कितने मामले हैं, एशिया महाद्वीप में और दुनिया भर में, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और भारत की बात करें तो हर 7 में से एक मरीज डायबिटिक है। साल 2000 की तुलना में 2050 तक 5 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप भारत में भी डायबिटिक केस साल दर साल कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और खबर आ रही दोस्तों किंगफिशर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, 311 करोड़ रुपए के बकाये के भुगतान का रास्ता साफ हो चुका है ED CBI की जांच के बाद। और देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए डेस्टिनेशन लद्दाख अभियान लॉन्च किया गया है। LG कविंद्र गुप्ता ने इसका लोगो का अनावरण भी किया, ये इसका लोगो रखा गया है। वहीं खबर देखिए सरकार ने संसद में एक चौंकाने वाला दावा किया और कहा कि AQI और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं है। मतलब देखिए यार, लिटरली प्रदूषण पर जो दुनिया भर से चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही है और हमारी सरकार का कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों के फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब क्या कहोगे आप इन बयानों पर। और वहीं खबर देखिए हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तदर्थ जज भी करेंगे पीठ की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संशोधन भी किया है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि इस सदी के अंत तक यानी 2099 तक 8000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बरकरार है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के अस्तित्व पर भी गंभीर संकट दिख रहा है। एक नए वैश्विक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भीषण गर्मी पैदा हो रही है, इस वजह से दुनिया भर में 8000 प्रजाति जानवरों की अलग अलग प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती हैं। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया। मतलब देखिए आप, ऐसे तो पूरा जैविक इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जैव पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा ना फिर तो। और खबर देखिए केक की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया कि विदेश व्यापार योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। सरकार के खजाने पर 725 करोड़ रुपए की चोट लगी है विदेशों में व्यापार करने से जुड़े मामलों को लेकर। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 15,000 करोड़ रुपए में बनेगा एक नया एक्सप्रेसवे। 90 मिनट में पूरी हो जाएगी 2 बड़े शहरों की दूरी। अभी इस सफर में 3 घंटा लगते हैं। दरअसल मुंबई और पुणे के बीच एक बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी की जा रही है सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक सरकारी कंपनी निवेश करने जा रही 7 लाख करोड़ रुपए, जिससे लाखों नौकरियां भी पैदा होगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर सरकारी कंपनी ने अगले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। बिजली के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी NTPC ने बताया कि 2037 तक 244 गीगावाट की स्थापना का लक्ष्य बनाया गया और इसी के लिए ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश वगैरह किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, खबरदार हिमाचल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया। अब पुलिस के साथ साथ RTO भी ऑनलाइन चालान करेंगे। अगर आपने सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया तो अब आप चालान से बच नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर रूट पर सरकार ने ऑनलाइन चालान कटौती की सिस्टम शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए 4 किस्तों में मिलेगा अब महंगाई भत्ता, मेडिकल बिलों का भी होगा भुगतान। HRTC की BOD मीटिंग में कई और बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश में HRTC कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर जो उनकी लगातार मांग थी, तो उन पर आखिरकार ये सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। 31 मार्च 2026 तक 3% महंगाई भत्ते की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि ये भुगतान 4 किस्तों में मिलेगा। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार में भी उठी अब पंजाब सरकार की मांग, जिसका खेत उसकी रेत पॉलिसी लागू करने की। हरियाणा के भी किसान ये मांग कर रहे हैं। और खबर देखिए यूपी गोरखपुर में बनेगा देश का पहला रिवर सेल।
बिल। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक सहमति भी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण, युवाओं का हौसला भी बढ़ाया उत्तराखंड देहरादून में। और देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई खुले में मांस बिक्री पर रोक, केंद्र सरकार के नियम लागू करने का आदेश दिया। झारखंड राज्य में अब खुले में मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी। वहीं खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में डेस्टिनेशन लद्दाख के लिए भी 22 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 200 होम स्टे का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की स्पीड फिक्स कर दी है। NHAI ने देश भर में ये निर्देश जारी किए हैं। जैसे यूपी में मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी ने स्पीड लिमिट लगाई है ना, वैसे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हाईवे पर सर्दियों के मौके पर ये नई गाइडलाइंस भी जारी की है। और इसके अलावा अधिकतम वाहनों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो पाएगी जहां कोहरा वगैरह छाया हुआ तो ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और वहीं खबर देखिए, अब स्वच्छ यमुना की नई डेडलाइन 2029 घोषित हुई। 8000 करोड़ से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं को विस्तार किया जाएगा और दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर अब सरकार ने 2029 तक का लक्ष्य रखा है। देखिए मतलब तारीख पे तारीख क्या कहोगे बात। और वहीं दोस्तों टेक न्यूज से खबर आ रही है, गूगल ने लॉन्च किया पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम। ग्राहकों को हर साल गूगल का नया पिक्सल स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे एप्पल कंपनी हर साल नया आईफोन लाती है ना, वैसे ही। वहीं खबर देखिए, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विकसित भारत जी राम जी नीति का विरोध किया। जनवरी में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा और इस दरमियान ये विरोध का मुद्दा भी उठाया जाएगा। और हरियाणा के गुरुग्राम में भी प्रदूषण कम करने के लिए एक नई पहल देखिए। साल 2026 में 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 दिसंबर को झारखंड के गुमला का दौरा करेगी। यहाँ अंतर्राज्यीय कार्तिक यात्रा में भाग लेंगी। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अब ढेर सारे हैशटैग काम नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी ने 5 हैशटैग की लिमिट लगा दी है। अब आप एक रील्स फोटोज वगैरह पर अधिकतम 5 हैशटैग ही लगा पाएंगे, है ना। और बिहार राज्य के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। ओमान में खूब बिकेंगे चावल, मखाना और सब्जी। ओमान के साथ जो हाल ही में भारत सरकार ने व्यापारिक समझौता किया, तो इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बिहार के ढेर सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा, है ना। और वहीं देखिए, बिहार से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही कि 1 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन अभी बंद हो गई है मतलब। और इस समस्या का बस एक ही कारण है, सरकार ने भी बताया एक कारण, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। मतलब नाम के अक्षरों की स्पेलिंग गलत होने की वजह से ये पेंशन नहीं मिल पा रही है और लाखों बुजुर्गों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर भी बिहार सरकार का कहना कि एक एकीकृत सिस्टम शुरू किया जाएगा इसके लिए वापस। और वहीं खबर देखिए, एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब और विशेष व्यवस्था शुरू की जाएगी। एंट्री और एग्जिट पॉइंट समेत कई स्थानों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध लागू किए जाएंगे। ये भी यूपी सरकार का प्लान है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, पंचायत चुनाव में भी लगभग 40 लाख वोटर बढ़ गए हैं। स्थायी पहचान के लिए हर मतदाता का स्टेट वोटर नंबर होगा। और यूपी पंचायत चुनाव में तो SIR प्रक्रिया भी लागू नहीं मानी जाएगी। अभी एक दिन पहले चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, मैंने आपको बताया भी था अपडेट है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर में होगी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 27 से 30 तारीख तक आयोजन होगा इसका। और राजस्थान चित्तौड़ के सांवलियाजी मंदिर में दूसरे राउंड में निकले 5.25 करोड़ रुपए। 2 दिन में भंडार से मिले 16.5 करोड़ से भी ज्यादा। वहीं खबर आ रही, पोक्सो मामलों के निपटारे के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य हमारे देश में टॉप पर है। देश में 109% तक का औसत है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 189% पोक्सो मामलों का निपटारा हुआ। 600 ई पोक्सो कोर्ट की जरूरत है अभी हमारे देश भर में। बाल यौन शोषण पर लगाम लगाने के लिए पोक्सो अदालतों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना जरूरी है ना। चलिए खबर आ रही, 31 दिसंबर को छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। यहाँ विशाल हिंदू सम्मेलन में भी शामिल होंगे न्यू ईयर से पहले। वहीं झारखंड में भी आज 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। और देखिए, झारखंड में गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष भी बनाया जाएगा, जिससे गिग वर्कर्स को अब मिल सकेगा दुर्घटना बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ भी। झारखंड सरकार ये नए विधेयक लेकर आ रही है, जिसको राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी होगी आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। देखते हैं इसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और पंजाब सरकार का प्लान है 1300 नई बसें जल्द ही खरीदी जाएगी। 505 मिनी बसों को भी परमिट दिए गए पंजाब में परिवहन व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। वहीं देखिए, HRTC के दैनिक भोगियों का मानदेय 25 रुपए बढ़ाया गया। डिप्टी CM बोले कि 30 किलोमीटर से कम पर भी नाइट अलाउंस मिलेगा। JOA IT के 171 पद भरने को भी मंजूरी मिली है। ये भी हिमाचल सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए। और एजुकेशन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड में लगातार गिर रही रोजगार मेलों की संख्या 100 से 83 युवा खाली हाथ लौट रहे हैं। अभी उत्तराखंड में 5 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। सिर्फ अकेले उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य का डेटा देखिए। और सरकारी नौकरी पर खबर है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 4009 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन इसमें आज से शुरू होने जा रहे हैं और लास्ट डेट रहेगी 21 जनवरी 2026। तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये कुछ एग्जाम डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं और बाकी आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। वहीं खबर है, इग्नू यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 31 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे विद्यार्थी। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और हरियाणा में HTET परीक्षा 17-18 जनवरी को होना संभावित है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एप्स्टीन स्कैंडल मामले पर डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। काउंटडाउन शुरू हुआ। अमेरिकी अधिकारी बोले कि कुछ देर में हजारों दस्तावेज जारी करेंगे। वैसे अभी इस मामले पर एक दिन पहले 68 नई तस्वीरें भी जारी की गई थी, आपको पता होगा, जिसमें अमेरिका की कई बड़ी बड़ी हस्तियों पर भी गमगीन आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स समेत 5 हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं।
देखिए जरा। और खबर है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य तय किया कि साल 2047 तक भारत सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल दौरे पर भी जाएंगे। इस दरमियान यहाँ 3200 करोड़ की बिक्री परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और उसके बाद पीएम मोदी का फिर असम राज्य का दौरा भी होगा आज और कल के लिए। यहाँ भी 15,500 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की जाएगी। मैंने आपको बताया था अपडेट शुरुआत में ही। और खबर है विश्व प्रसिद्ध मुंबई मरीना के लिए 887 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली। टोटल ये योजनाएं 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हैं। और खबर है दोस्तों भारत और नीदरलैंड ने भी द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डेविड बोले कि सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी तेलंगाना और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे आज 20-21 तारीख को, आज और कल। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय मिलने जा रहा, यहाँ बनाया जाएगा। वहीं देखिए ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भी भारत को सौंप दी, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और झारखंड राज्य ने देखिए पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती। वहीं खबर देखिए महाराष्ट्र राज्य में मिली देश की अब तक की सबसे बड़ी भूल भुलैया। चक्रव्यूह जैसा इसका डिजाइन है। सोलापुर और रोम के बीच संबंधों का ये प्रतीक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में ये बोरमणि इलाके में पत्थरों से बनी अब तक की सबसे बड़ी भूल भुलैया पाई गई। देखिए आप। चलिए खबर आ रही, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया सी नेप फीचर। मोबाइल यूजर्स को अब डिस्प्ले में दिखेगा कॉलर का असली नाम। जैसे ट्रू कॉलर पर नाम दिखता है ना, वैसे अब जियो यूजर्स का ओरिजिनल नाम जो है किसी का कॉल आने पर आपको पहले ही पता चल जाएगा ना। वहीं खबर है 41 साल से लापता मौलाना के मामले में अब 6 जनवरी को होगी सुनवाई। 1984 में जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन वो फरार है अभी भी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 6 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी ना। और खबर देखिए अब घर बैठे बनेगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी। ऑनलाइन व्यवस्था से दलालों से आपको राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश भोपाल समेत कई जिलों में सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए एक नया फरमान जारी किया गया। अब डीएसपी एसएचओ जो है वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे। डीजीपी के आदेश का विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इन पोस्ट वाले अधिकारियों को मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। और देखिए यूपी में लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी सौगात। सभी बसों में एक व्यक्ति के साथ कर सकेंगे फ्री यात्रा। यूपी सरकार की तरफ से लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ी अच्छी राहत भरी घोषणा की गई है ना। वहीं खबर है यूपी में अब गांव से निकलेंगे वैज्ञानिक। कानपुर की पहली ग्रामीण स्पेस लैब शुरू हुई। ग्रामीण बच्चों के सपनों को भी पंख मिलेंगे इससे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी से फायदा होगा और मीन राशि वालों को प्रमोशन मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके